को हम कहते हैं एंटीरियर यूरेथ्रा। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह इसको का डिवीजन कर सकता हूं कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू ये वाला पार्ट, इनटू ये वाला पार्ट एंड इनटू यहां से लेकर ये वाला पार्ट, बिल्कुल मैं कह सकता हूं, ठीक है। टोटल यूरेथ्रा यहां से स्टार्ट है इसी पॉइंट से यहां तक। इसका टोटल लेंथ होगा 18 सेंटीमीटर से लेकर 22 या 20 सेंटीमीटर तक इसका टोटल लेंथ होता है। यहां से लेकर यहां तक टोटल जो यूरेथ्रा का लेंथ है 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो है ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहलाता है और ये वाला पार्ट जो है एंटीरियर यूरेथ्रा कहलाता है। पोस्टीरियर स्मॉल होगा, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर होता है और जो इंटीरियर है इसका लेंथ 16 सेंटीमीटर होता है। आप लोगों ने ये चीज़ जो है एमसीक्यूज के लिए देखनी होगी, याद रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो पोस्टीरियर यूरेथ्रा इज फर्दर डिवाइड इनटू दिस पार्ट जो ब्लैडर के अंदर है, इनटू दिस पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है और इनटू दिस पार्ट जो जिसके इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं है। ये कंप्लीट पोस्टीरियर यूरेथ्रा है। तो वो पार्ट पोस्टीरियर यूरेथ्रा का वो पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है इसको कहते हैं प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से अंदर से गुजर रहा है इसको कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अच्छा, यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट स्मॉल सा, इसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। इसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। एक दफा दोबारा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा को इनिशियली हमने डिवाइड किया पोस्टीरियर यूरेथ्रा में और इंटीरियर यूरेथ्रा में। पोस्टीरियर यूरेथ्रा का टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इंटीरियर का 16 सेंटीमीटर है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा को हमने पहचाना कि ये कहाँ से गुजर रही है, बैक साइड से गुजर रही है, कौन कौन से स्ट्रक्चर के अंदर गुजर रही है वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। फिर इसकी डिवीजन हमने फर्दर किया पोस्टीरियर यूरेथ्रा का कि एक पार्ट इसका यूरिनरी ब्लैडर में होता है, इसको कहते हैं प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सेकंड मतलब ग्लैंड के अंदर होता है, प्रोस्टेट के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और थर्ड पार्ट जो है इससे नीचे होता है, इसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। तो ज़्यादातर डिजीज़ जो है चांसेस, ये भी एक जनरल नॉलेज है या एमसीक्यूज भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर डिजीज़ जो है वो मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा में आ सकती है, ठीक है। रेडियोलॉजी वाले सुन लें, जब आप लोग प्रोसीजर करते हैं 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में प्रोसीजर का एक सब्जेक्ट है, तो ये माइंड में रख लें कि ज़्यादातर चांसेस जो है स्ट्रक्चर जो आती है, नैरोइंग आती है, जो बिनाइन ट्यूमर आता है, वो ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये मेम्ब्रेनियस पार्ट में ये आ सकती है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हमने पोस्टीरियर में पढ़ ली। अब आते हैं एंटीरियर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले देख लें, यहाँ पर मैं एक समरी लिखवाता हूँ आप लोगों को, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा की हमने 2 डिवीजन पढ़ ली, ठीक है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा और एक हो गया एंटीरियर यूरेथ्रा। ये बिल्कुल समरी है, ठीक है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा को हमने फर्दर डिवाइड किया प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में और मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा में। एंटीरियर यूरेथ्रा को हम फर्दर डिवाइड करेंगे बल्बर यूरेथ्रा में और पीनाइल यूरेथ्रा में। ये इसके पार्ट्स हैं। इनिशियली 2 डिवीजन और फर्दर इसकी फर्दर ये डिवीजन। अच्छा, हम इस तरह कह सकते हैं कि पोस्टीरियर जो है ये स्मॉल पार्ट होगा और ये इसका लार्ज पार्ट होगा, ठीक है, यूरेथ्रा का। इसका टोटल जो लेंथ है वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर
और इसका टोटल लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट यूरेथ्रा को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इसका कोई ओरिजिन भी होगा और कोई टर्मिनेशन पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोगों को ये नजर आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर से, ठीक है, अराइज फ्रॉम द इंटरनल स्फिंक्टर। यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब ये एक्सटेंड हो रहा है, देखिए, प्रोस्टेटिक में, मेम्ब्रेनियस में, बल्बर में, पीनाइल में, लास्ट पर एक एक्सटर्नल साइड पे एक ओपनिंग आ जाती है लास्ट में, इसको कहते हैं यूरेथ्रल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल यूरेथ्रल मियाटस इसको कहते हैं। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटेंड आर टर्मिनेटेड ऑन यूरेथ्रल मियाटस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। रफली अगर मैं ड्रा कर लूँ डायग्राम रफली, लेट सपोज ये कौन सा पार्ट है, ये प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, इसके बाद ये होगा इंटीरियर व्यू है ये, ठीक है, प्रोस्टेटिक पार्ट, फिर इसके बाद आएगा मेम्ब्रेनियस स्मॉल पार्ट होगा, ठीक है, मेम्ब्रेनियस पार्ट, फिर इसके बाद आता है बल्बर यूरेथ्रा पार्ट, फिर इसके बाद आता है पीनाइल पार्ट जो पीनस के अंदर रन करता है, और फिर लास्ट में ये ओपनिंग आ जाती है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट्स हमने डिफरेंट तरीके से इसकी पार्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी में ये पार्ट्स आप लोगों ने ज़रूर याद रखना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं पीनाइल पार्ट, इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बस ये एक नाम याद रख लीजिए, ये भी काफ़ी है, पीनाइल यूरेथ्रा। वो यूरेथ्रा जो एक्सटर्नल पीनस के अंदर जो है रन करती है, इसको कहते हैं पीनाइल यूरेथ्रा। आप लोगों को ये भी पता होगा कि पीनस का क्या कंपोजिशन है। इसी तरह वही लास्ट वाला डायग्राम जो है वो मैं ड्रा कर रहा हूँ, लास्ट प्रीवियस लेक्चर वाला, ठीक है, कि लेट सपोज ये हो गया कैवर्नोजम, ठीक है, यहाँ पर बल्ब आ जाती हैं, और ये हो गया स्पोंजियोजम डायलेटेड पार्ट, एंड ये क्या बनाता है, ग्लैंड्स। तो वो यूरेथ्रा जो इसी पॉइंट मिड में गुजर रही है पीनस के अंदर, तो इसी यूरेथ्रा को हम कहते हैं पीनाइल यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, पीनाइल यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा किसके दरमियान गुजर रही है, ये स्पोंजियोजम के नीचे से गुजर रही है। ये कौन सा मसल है, इरेक्टाइल टिश्यू है, स्पोंजियोजम। तो स्पोंजियोजम से नीचे ये गुजर रही है एंड बिकम ओपन इनटू एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, यहां पर ही ओपन हो जाती है, ठीक है। इसी पार्ट को बल्बर पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट कहते हैं, बल्बर पार्ट। अच्छा देख लें, ये वाला इसको हम क्रस कहते हैं, क्रस ऑफ द कैवर्नोजम। इसको हम बल्ब कहते हैं, बल्ब ऑफ द स्पोंजियोजम, ठीक है। इसी क्रस को एक मसल कवर करता है, यहाँ पर एक मसल आ जाती है, एक मसल इसके ऊपर आ जाती है। इसी मसल को कहते हैं इस्कियो कैवर्नोसस मसल। इसको क्या कहते हैं, इस्कियो कैवर्नोसस मसल। ये भी इस्कियो कैवर्नोसस मसल है। बल्ब के ऊपर भी एक मसल आ जाता है, बल्ब के ऊपर
इसी बल्ब के ऊपर जो मसल है, इसी मसल्स को कहते हैं बल्बो स्पोंजियोसस मसल। स्पोंजियोसस मसल बिल्कुल सिंपल है, आप लोग गौर से देख ले, बार बार देख ले, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। जिसको भी मसला हो तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बल्बो स्पोंजियोसस मसल के साथ ये रिलेटेड हैं। एक रीज़न तो ये है, इसलिए इसका नाम बल्बर यूरेथ्रा है। सेकंड, यहाँ पर दो ग्लैंड्स होते हैं, दो ग्लैंड, इसी यूरेथ्रा के अंदर दो ग्लैंड ओपन हो जाती हैं और इसी ग्लैंड का नाम है बल्बर ग्लैंड। क्या नाम है? बल्बर ग्लैंड, या आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, इसका सेकंड नाम है कॉपर ग्लैंड, इसलिए इसका नाम ये रखा हुआ है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जिसको भी मसला हो तो काइंडली आप लोग जो है कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।